Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called Structure of Atom. इतना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एटम्स एक होते हैं एटम्स, और जब एटम्स की शादी हो जाए तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बोले तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मेरा ये पर्सनल मानना है कि 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले होना चाहिए और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाद में होना चाहिए, बट मेरे मानने से दुनिया नहीं चलती। एटम वो जो अकेला है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, जैसे कि ऑक्सीजन। जब वो केमिकली, एक वर्ड डालोगे 9th वाले बच्चों, केमिकली कंबाइन करते हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठा और कंबाइन हो गया, तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब खुद से बोले तो H और H2, O3 ओजोन को बोलते हैं, सल्फर के 8, सारे के सारे सल्फर के। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोले तो खुद भी किसी और से, H2O, HCl, NaCl। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है, पहले इस चैप्टर की ओरिएंटेशन ले लो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिएंटेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिएंटेशन बोले तो इस चैप्टर में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर एटम्स। फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे दैट एटम्स आर डिविजिबल। ये याद रख लेना, पहले बहुत लंबे समय तक ये माना गया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट एटम्स आर डिविजिबल। ये प्रूव हो चुका है। एटम्स आर डिविजिबल के बाद आ जाएगा, जब किसी चीज को तोड़ोगे तो भाई टूट के कुछ तो निकलेगा। एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये वर्ड्स को समझना तो केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। इंस्पेक्टर से छोटा, सब इंस्पेक्टर, सब मतलब असिस्टेंट। एटम कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा। उसमें पहला जो डिस्कवर होगा, ये साइंस है महाराज, यहां पर हर चीज डिस्कवर होती है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ, इज्जत से प्रोटॉन्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ दुनिया के सबसे शरीफ लोग, मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूं, न्यूट्रॉन्स। ये पढ़ेंगे। एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये पढ़ेंगे अब, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये कहां, हाउ आर दे प्लेस्ड, कौन कहां मिलेगा। देखो, ये कराने से पहले मैं बड़े टाइम बाद यूट्यूब पे या कहीं पर भी लेक्चर डाल रहा हूं ये वाला, तो थोड़ा टाइम बाद ये लेक्चर आ रहा है। एक लॉजिकल बात समझना, जो मैं नॉर्मल क्लास में भी कराता हूं। एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हम इसको बोलेंगे PEN, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन्स। अभी पढ़ेंगे। एंड हाउ आर दे प्लेस्ड, कौन कहां मिलेगा। ये बताने से पहले एक लॉजिकल बताता हूं, लॉजिकल नक्शा। एक घर का जो नक्शा होगा वो क्या होगा। घर में, एक स्टैंडर्ड घर में, एक नॉर्मल घर में एक पाया जाता है मेरे बच्चों, ड्राइंग रूम। ये बात याद रख लेना। एक, आजकल हम अंग्रेज ज्यादा हो गए हैं, तो एक पाया जाता है वॉशिंग रूम, वॉशरूम या वॉशिंग रूम कह लो या वॉशरूम बोल दो। और एक पाया जाता है बेडरूम। ध्यान देना, ये गेमिंग रूम वगैरह पे मैं नहीं आ रहा, नॉर्मल। तो जो ड्राइंग रूम होता है ना, घर का जो ड्राइंग रूम होता है, वो ये घर का बाहर वाला पार्ट होता है। ये घर का आउटर मोस्ट कमरा होता है। आपके घर में आने वाले 80% लोगों को आप घर के दरवाजे से ही,
डोर से ही वापस कर देते हो, क्योंकि वो दूध वाला चाय वाला ये सब होते हैं, उनको वैसे वापस कर देते हो। बाकी के 20% में से 15% लोग ऐसे होते हैं जो आपके ड्राइंग रूम में आते हैं, चाय समोसा खाते हैं और चले जाते हैं। ड्राइंग रूम के आसपास ही कहीं पर होता है वॉशरूम, कि अगर उनको टॉयलेट जाना हो तो ये उनकी लिमिट हो गई। आसपास कहीं पे किचन होती है, बट किचन इज नॉट अ रूम। किचन एक यूटिलिटी है। जो बेडरूम होता है वो घर के अंदर वाले पार्ट में होता है। यहाँ पर बहुत क्लोज कोई रिश्तेदार 1-2 दिन के लिए रहने आया है तो उसको रखा जाता है। ये लॉजिक होता है। बेडरूम आगे और ड्राइंग रूम पीछे कभी नहीं होगा, ये बात याद रख लेना, ये लॉजिक है। वैसे ही एटम का स्ट्रक्चर भी बहुत वेल डिफाइंड है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर ध्यान से देखोगे बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, प्रोटॉन कहां पाया जाता है और न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है इन द चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो सबसे पहले एक बात देखेंगे, ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। देखो जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों की ना लाइफ बीत जाती है एक्सपेरिमेंट करने में। यार मैं कुछ डिस्कवर करना चाहता हूँ, क्या इसमें और भी कुछ हो सकता है, क्या इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, मैं चाहूँ तो मैं इसकी प्रिंटेड फोटो भी लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ कामयाब, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, हमने की नहीं थी, हुई थी। इट वाज डन बाय जे थॉमसन। ये याद रख लेना, एग्जाम में नहीं आएगा बट किसी नॉर्मल एंट्रेंस में कौन बनेगा करोड़पति में आ जाएगा। इन द ईयर 1897, समझ लो तुम पिछले से पिछले जन्म में रहे होगे। तो उन्होंने क्या किया था ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने कहा भाई एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं। मैं हाथ से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे। कई स्कूल्स के कोर्स में से हट चुका होगा बट ये करना जरूरी है। डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कहा मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा। जब 10th में आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा डंडा छोटा डंडा सीख जाओगे। इस बड़े वाले डंडे को बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और छोटे वाले टर्मिनल को माइनस बोलते हैं। बीच में अगर 10th वाला बच्चा कोई आएगा तो वो मेरी बुराई कर सकता है कि सर ने यहाँ पे सर्किट पूरा प्रॉपर नहीं बनाया, वोल्ट मीटर, रेजिस्टर, हम सब बताते हैं, सब बताएंगे भी। तो इस वाले टर्मिनल को, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और ऐसा ही एक टर्मिनल ले लिया जहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, माइनस वाला टर्मिनल है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड, प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। सिंपल। इस चीज को, ये जो पूरी आपकी रेड वाली दे रखी है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। बहुत हार्ड शीशे की बनी होती है, हल्का शीशा इसमें नहीं लगता। इसके अंदर एक सुविधा दी गई थी वैक्यूम पंप की। वैक्यूम बोले तो वो चीज जो हवा को निकाल भी सकता है, टूवर्ड्स वैक्यूम, VACCUM। हवा अंदर बढ़ानी हो तो बढ़ा दो, हवा अंदर कम करनी हो तो हवा कम कर दो। हवा को ना हम लोगों ने सुना तो बहुत है, हवा जिंदा रखती है, हवा मारती भी है, बट हवा का हमारी लाइफ में रोल क्या है? अगर आप कभी पहाड़ों पे जाओ तो वहां जाके सांस फूलने लगती है, सांस टूटने लगती है, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर नॉर्मल से कम होता है। नॉर्मल हम जो प्लेन्स में होते हैं वहां पर एयर प्रेशर नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है उस एयर प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वीडियो देखने वाले ज्यादातर बच्चे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं, जिसको 760 mm ऑफ मर्क्यूरी भी बोला जाता है। ये आप पढ़ेंगे, बट हल्का सा मैं आपको नॉर्मल आइडिया दे रहा हूं। 760 mm ऑफ मर्क्यूरी भी कहा जाता है इसको। अब हमने क्या करा, यहां पर जो करंट था, जो वोल्टेज था, वोल्टेज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज लिया। आपके घर में चलते हैं, आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है। ये आपने देखा होगा, आपने देखा होगा 220 वोल्ट। अगर आपके पिताजी की फैक्ट्री है तो वहां पर 440 वोल्ट तक आती होगी।
इससे ज्यादा बिजली आमतौर पे घरों में सप्लाई नहीं होती। यहां पर जो हमने वोल्टेज लिया दैट वाज 10,000 वोल्ट्स। 1 वोल्ट नहीं, 2 वोल्ट नहीं, 3 वोल्ट नहीं, 10,000 वोल्ट का करंट लिया। आराम से पढ़ो, टॉपिक को पहले समझो। ले लिया जी। अब अंदर डाल दीजिए एयर। क्या डाल दीजिए? एयर। एयर कितनी डाली? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी। जितनी एयर आमतौर पे जिस कमरे में आप बैठे हो वहां पर जितनी एयर है उतनी एयर डाल दी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सबसे पहले करंट was passed at 10,000 volt and 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर था, इस पर करंट पास कर दिया जी। जय माता दी। अब जब कुछ किया है, एक्शन हैव रिएक्शंस, न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बात खत्म। हमारा एक्सपेरिमेंट, अगर मैं दिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मगर यहां पर हमारी प्योरली हार हो गई। हम हार गए, हमारे लुट गए, पिट गए, खत्म हो गए। यहां पर बात खत्म हो जाती है हमारी। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? साइंटिस्ट यही होते हैं बेटा, जो हिम्मत नहीं हारते। मेरा यहां तक स्क्रीनशॉट मत लेना, मुझे यहां एग्जैक्टली पॉज कर लो और जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है उसको एक बार लिख लो। एक बार पूरे का पूरा बोर्ड वाला लिख लो, एक बार पूरा का पूरा बोर्ड वाला प्लीज लिख लो। जब तुम ये लिख लोगे, अब इसके बाद अब साइंटिस्ट लोग ने देखा यार हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब क्या करें, क्या इंप्रूवमेंट करें कि चीजें और बेहतर हो जाए। बेटा दुनिया में आज एक से एक बढ़िया गाड़ी आ चुकी है, एक से एक बढ़िया हवाई जहाज आ चुका है, एक से बढ़िया बढ़िया हथियार आ चुके हैं, मगर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग। वो नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं। यही साइंस है। साइंस बोले तो आपकी जिंदगी को आसान करना और आपकी जिंदगी में जो भी चीज हो रही है उसमें लॉजिक लाना। ये क्यों हो रही है और ऐसा कब तक होगा, क्यों होगा, क्या होगा। साइंस ब्रिंग्स लॉजिक टू योर लाइफ। अब यहां पर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब हम क्या करें? अब हमने बच्चे क्या किया, हमने माता रानी का नाम लिया। हमने कहा भैया बिजली 10,000 वोल्ट है, इससे ज्यादा बिजली मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी अभी भी रखी 10,000 वोल्ट, क्योंकि इससे आगे मैं कर ही नहीं सकता। मेरी लिमिट यही है, मेरी लिमिट इससे ज्यादा नहीं है। मैंने क्या करा, एक जर्नल में वो पॉइंट देख रहा हूं कहीं मैं गलत वर्ड ना बोल पाऊं, गलत वर्ड मेरे मुंह से ना निकल जाए। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड टू 1/100 ऑफ ओरिजिनल। पहले जितना था उसकी सारी हवा निकाल ली, अब सिर्फ 1% हवा अंदर रखी। पहले जितनी हवा थी उससे 10,000 वोल्ट बिजली टकरा रही थी। बिजली का काम होता है, भगवान ना करे कभी तुम्हें करंट लगाओ तो अच्छा तो नहीं लगा होगा, करंट लगने पे कुछ गड़बड़ होती है, डीकॉम्पोजिशन होती है। आमतौर पे करंट से चीजें टूटती हैं। हमने एयर प्रेशर देखा तो एयर प्रेशर को अब कम कर दिया, 1/100 कर दिया। देन हमने क्या देखा मेरे बच्चों, कि यहां पर कहीं एनोड के पीछे यहां पर देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ग्लो ऑब्जर्व्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश ग्लो। अब यहां पर क्या हुआ, अ ग्रीन कलर ग्लो was found behind एनोड। बिहाइंड क्या बेटा? एनोड के पीछे ग्रीन कलर का एक ग्लो मिला। अब समझो, अगर मेरे को किसी ने गुब्बारा मारा यहां, तो गुब्बारा मेरी बॉडी में से निकला, गुब्बारा आया बाहर से, उस तरफ से आया है। अगर मैंने यहां से मारा तो कैमरे पे लगेगी कोई चीज, वहां से कोई चीज लग रही है तो वो मेरी तरफ आ रही है। अब क्योंकि एनोड के पीछे ग्लो हुआ है
तो इट वॉज फाउंड कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो पहला जो कंक्लूजन आया वो ये आया दैट एटम इज डिविजिबल। एटम इज क्या बेटा? डिविजिबल। एटम को तोड़ा जा सकता है, अगर नहीं तोड़ सकते थे तो कुछ भी ना होता। इस बार हमने क्या किया था, करंट तो उतना ही रखा था बट पार्टिकल्स का नंबर कम कर दिया था। पहले 100 लोगों को मारने के लिए 10,000 वोल्ट की बिजली आ रही थी, अब 100 लोगों को 10,000 वोल्ट नहीं मार पा रहा था, हमने 99 लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एक बंदे को मारने 10,000 वोल्ट की बिजली आ रही थी, तो वो बंदा मरा, टूटा। टूटा तो कुछ हुआ, तो ये जो ग्रीन ग्लो हुआ उसने ये बता दिया कि कुछ तो अंदर टूटा है। और सिंस अ ग्लो was found behind anode, so it was established, ये माना गया कि some rays were produced at कैथोड, के कैथोड पे भैया कुछ बना होगा जब वो टकराया होगा एनोड की दीवार पे। some rays were produced at cathode which when struck the walls of anode a glow was observed, ये प्लीज 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 मुझे पॉज करो और कॉपी करो, मुझे पॉज करो और एक बार इस टॉपिक को प्लीज आराम से कॉपी कर लो, माता रानी का नाम लो और आराम से कॉपी कर लो, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो अब उन्होंने कैथोड रेज की स्टडी करी। दीज रेज, जो एनोड के पीछे मिलेगा वो कैथोड होगा, जो कैथोड के पीछे मिलेगा वो एनोड होगा। और क्योंकि इस बार एनोड के पीछे कुछ मिला है मतलब कैथोड पे कुछ बना होगा जो एनोड के पीछे जब आया और टकरा कर एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करा। अब आती है बात अंदर, इट वॉज ऑब्जर्व्ड। अब आती है ऑब्जर्वेशन। कोई चीज अगर पॉजिटिव की तरफ भाग रही है तो ऑब्वियसली वो खुद नेगेटिव होगी, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। एंड इट वाज फाउंड दैट ये जो रेज हम बोल रहे हैं, ये जो सेना बोल रहे हैं, ये कैथोड रेज को जब ऑब्जर्व किया गया तो इनके अंदर पाए गए छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स की लहर, स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, व्हाट इज कैथोड रेज या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैथोड रेज? तो आप बोलोगे कैथोड रेज वर स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग negatively charged particles called, आराम से माता रानी का नाम लो, इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का सिर्फ एक ही प्रूव है क्योंकि ये पॉजिटिव के पीछे मिले थे और पॉजिटिवली चार्ज वो होगा जो नेगेटिव के पीछे मिलेगा। इसको आराम से समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो जी, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ने की। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जे थॉमसन साहब ने 1897 में ये तो एस्टैब्लिश कर दिया दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव के पास मिलते हैं। दुनिया में कोई भी मैटर होता है तो उसका मास होता है और एक उस चीज का नेचर होता है। इसका जब मास तोला गया तो मास जरा मुझे बुक से देखना पड़ेगा, इसका मास वाज 1/1840 टाइम्स मास
ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। 1U बोले तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, और उसका 1840वां भाग जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि बेहद 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 नेग्लिजिएबल होता है, बेहद नेग्लिजिएबल, इग्नोर करने वाला होता है। एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास अगर बोले, एग्जैक्ट मास अगर पूछते हो तो 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स होता है। 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स, जो कि फिर एक बात बोलूंगा, नेग्लिजिएबल होता है। तो ये याद रख लेना। अगर आपसे कोई इसका रिलेटिव मास बोले, क्या बोले, रिलेटिव मास, तो आप बोल दोगे 0। क्या बोल दोगे, 0। एब्सोल्यूट मास बोले भाई तो थोड़ा सा ध्यान देना, माता रानी का नाम याद रखना, ये बोलना है। जनरल बोले तो ये बोलोगे, इसका मास 1/1840 टाइम्स होता है हाइड्रोजन का। ऐसे ही पूछे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स का मास को क्या मानते हो, तो रिलेटिव मास बोलेंगे तो आप बोलोगे 0। क्या बोलोगे मेरे बच्चे, 0। अब बात आती है इसके नेचर की। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो नेचर तो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज है कितना। प्लीज कोई भी चीज पूछते हो तो खरीदने से पहले उसका मैग्नीट्यूड जरूर पूछते हो, भाई साहब कितने की दी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो मैं बातें बोल रहा हूं उन बातों को जरा एक बार दोबारा और सुन लेना। कूलम, कूलम बोले तो COULOMB, कूलम बोले तो C बोलते हैं। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को मेजर करने की जो SI यूनिट है वो कूलम होती है, और वो भी माइनस वाला। अब जब इसको देखा गया तो उन्होंने देखा भाई ये दुनिया का सबसे, जी हां, छोटा चार्ज है। दुनिया में इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं। जो सबसे छोटा है उसको 1 मान लो, जो सबसे छोटा है उसको 1 मान लो। अगर आप साथ हो तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्लास बोलेगी सर -1। इससे छोटा कोई चार्ज होता ही नहीं। जो शब्द मेरे हैं वही शब्द तुमने याद रखने हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ध्यान दे लेना, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसका रिलेटिव चार्ज बोलते हैं -1। तो अब इलेक्ट्रॉन को एक दिन बुला लिया हमने, आ जा भी हवेली पे, आ जाओ बेटे, जरा बात करनी है तुमसे कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा रोल क्या है। तो कहा भाई साहब मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है, मेरा चार्ज होता है -1, और भाई साहब मेरा मास होता है 0। आई एम हाय गाइस, ऐसे बोलेगा वो, आपसे बात करेगा। कभी कभी हमारा सिस्टम भी हैंग करेगा। अभी बड़े दिनों बाद काम कर रहे हैं ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन बोलेगा हाय गाइस, आई एम इलेक्ट्रॉन, माय relative charge is -1, my mass is negligible, my absolute mass is -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, and my एब्सोल्यूट मास मैंने गलत बोल दिया, नौकरी जा सकती है भाई, कोई इस पार्ट को मत वो कर लेना। 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स, माय एब्सोल्यूट चार्ज इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर कोई आपसे पूछे आपका रोल क्या है, एक एटम के अंदर आपका क्या रोल है,
तो मेरा रोल है एटम को नेगेटिवली चार्ज बनाना, मेरा रोल है एटम को नेगेटिवली चार्ज देना। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज देने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। एटम के मास के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। केएफसी का चिकन मंगाते हो तो वो आपका मास बढ़ाता है, आपका वेट बढ़ाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट पानी से आपका वेट नहीं बढ़ता, संतरा खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता, इनकी 0 कैलोरीज होती है इनके अंदर। तो अभी इस 15-20 मिनट के लेक्चर में क्या सीखा? ये सीखा कि एटम को तोड़ा जा सकता है, और एटम को तोड़कर जो पहली चीज निकलती है, दैट पहली चीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में एटम को और तोड़ेंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड लॉग ऑन टू jupiterflix.com। खुश रहो, आबाद रहो, और औरों को भी खुश रहने दो।